सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। श्री गुरजारी लाल जी की रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो तैयार किया दोस्तों। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी। गुरजारी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया। ये इनको दिक्कत रह रही थी, मैं और ऐसे और कई ऐसे लोगों को ऐसी दिक्कत रहती है। बहुत कॉमन समस्या दैट इज टूथिक, दांतों में दिक्कत रहती है। दांतों में भी एक्चुअली पस बन गई है, एब्सेस बन गया है। और गुरजारी लाल जी ने कहा कि जैसे ना वो अवॉइड करना चाहते हैं डेंटल प्रोसीजर्स को। यहां मैं बात करूंगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट को, क्योंकि नॉर्मली एब्सेस को क्लियर करना है तो आरसीटी प्रोसीजर बहुत कॉमन रहता है जो डेंटल सर्जन्स करते हैं। इट्स ए सक्सेसफुल प्रोसीजर, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। आपका दांत बरकरार रहता है और वो पस जो है एब्सेस वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी कारण से इस तरफ नहीं जाना चाहते तो क्या होम्योपैथी में कुछ ऑप्शंस हैं? आई कैन अंडरस्टैंड बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहा होगा क्या होम्योपैथी में ऑप्शंस हैं। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज की, जो कि उन पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जो कि ना वो डेंटल प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहते, जो कि कई बार पेनफुल भी होते हैं और एक्सपेंसिव तो हैं ही हैं। सो कम टू होम्योपैथी। थोड़ा ना समझेंगे उससे पहले कि हमें क्यों जरूरत पड़ेगी ऐसी प्रोसीजर्स की या होम्योपैथिक दवाओं की। ये डेंटल एब्सेस आखिर है क्या? ये टूथ एब्सेस क्या होता है, क्यों होता है? दोस्तों बॉडी के किसी हिस्से में अगर पस बननी शुरू हो जाए ना तो उस हिस्से में वो एब्सेस का फॉर्म ले लेती है। यहां टूथ की बात करें, अगर दांत में कहीं पस बननी शुरू हो जाए, क्यों बनेगी? बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होगा? क्योंकि कहीं कैविटी बन गई थी जो नजरअंदाज हो गई, हमने ख्याल नहीं किया, उसका ध्यान नहीं रखा और बैक्टीरिया इन्वेड कर गया उस एरिया को, वहां पस बननी शुरू हो गया। वो पस जो है ना दैट इज हार्मफुल, उस वजह से वहां टूथ एब्सेस बन जाएगा। उसको क्लियर करना जरूरी है। तो क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाएं आती हैं जो इसको क्लियर करेंगी? मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं क्यों होम्योपैथी और कैसे यहां मदद करती है। देर आर गुड नंबर ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, बहुत अच्छी दवाएं आती हैं जो कि फर्स्टली इस पस को ना ड्रेन आउट करने में हमारी मदद करती हैं। यस, ये पस बाहर निकाली जा सकती है टूथ में से, ठीक है। सेकेंडली इट ऑल्सो स्पीड्स अप द रिकवरी प्रोसेस। थर्डली सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। फोर्थली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन आर देयर। कोई बहुत महंगे जैसे प्रोसीजर्स के है ना, बार बार सिटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, सेशंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेडिसिन आर अवेलेबल इन होम्योपैथी, और ये सब होता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। और फाइनली एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्यों होम्योपैथी? बिकॉज दोस्तों ये ऐसी दवाएं आती हैं जो कि ना आपके हीलिंग प्रोसीजर्स जो है ना, हीलिंग मैकेनिज्म, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, आई वुड से सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बूस्ट करती हैं ताकि आपकी बॉडी खुद फाइट कर सके ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से। और ये नेचुरली कुदरती दवाएं यहां मदद करती हैं, बशर्ते द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। केस बिगड़ने के बजाय ना, हाँ ये एक लिमिटेशन जरूर मैं कहूंगा यहाँ, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। लिमिटेशन ये है कि जैसे ना माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो रहते हैं ना, ऐसे टूथ एब्सेस के केसेस, दे कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड विद होम्योपैथी। लेकिन अगर सिवियर केस है ना तो वहां तो जाना ही पड़ेगा सर्जरी के लिए। दोस्तों प्रमुख 3 तरह के बेसिक एब्सेस देखने में आते हैं इन टीथ। पहला दैट इज पेरीएपिकल एब्सेस। पेरीएपिकल एब्सेस नाम से आइडिया हो जाता है कि जो हमारा दांत है ना, उसकी जो जड़ है ना, उसके बिल्कुल टिप पे जाके एब्सेस होगा, इसको पेरीएपिकल एब्सेस कहते हैं। दूसरा होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। ये भी गम्स पे होता है, मसूड़ों पे देखने में आता है, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं उनकी साइड्स पे होता है। और ये थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि इट हैज गॉट अ चांस टू स्प्रेड ओवर। ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है, अगर इसका कंट्रोल नहीं किया गया ये स्प्रेड हो सकती है, ये फैल सकती है, हमारे जबाड़े को इन्फेक्ट कर सकती है और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इधर नेक में दर्द होगा, हेड की तरफ सिम्टम्स आते हैं। दिस कैन बी रिस्की। एंड थर्ड इज द जिंजिवल एब्सेस। वो गम्स को अफेक्ट करती है। एब्सेस इज फाउंड ऑन द गम्स, मसूड़ों पे ऊपर देखा। इसमें से ना पेरीएपिकल एब्सेस बहुत कॉमन रहता है। अक्सर डेंटल कैविटीज देखी जाती हैं, बच्चों में हो जाती हैं। जो हमारा टूथ का अंदर का हिस्सा है ना, द इनर पार्ट, उसको डेंटल पल्प बोलते हैं। उसके अंदर नर्व्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है।
जैसे छोटे छोटे बच्चों में चॉकलेट स्वीट्स खाते हैं, रात को ब्रश करके नहीं सोते, और इसी वजह से ना बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाएगा, वो वहाँ पस फॉर्म करेगा, एब्सेस फॉर्म हो जाएगी। इसको पेरिएपिकल एब्सेस कहते हैं, वेरी कॉमनली सीन। दूसरी जो है ना, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ना कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है ट्रॉमा की वजह से, तो वहाँ वो पेरियोडोंटल एब्सेस हो सकती है। और थर्ड जो जिंजिवल एब्सेस है ना, बिकॉज ऑफ सम गम डिजीज भी हो सकता है, कहीं कोई फॉरेन बॉडी अंदर जाके अटक गई है, कई बार टूथ पिक्स लग जाते हैं, स्प्लिंटर्स और टूटे पीसेस अंदर जम जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अंदर दब जाते हैं, उस वजह से भी एब्सेस फॉर्म हो सकती है। आइए बात करते हैं दोस्तों, अगर एब्सेस हो गई है ना, तो हाउ कैन वी अवॉइड द डेंटल प्रोसीजर्स, है ना, उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब हमें पता है एब्सेस किसे कहते हैं, टूथ एब्सेस हो गई है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान कैसे करें, लक्षण क्या है, सिम्टम्स। देखिए इमीडिएट सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर कैविटी में पस बन गई है ना, तो सबसे पहला सिम्टम क्या रहेगा, दर्द का रहेगा, द पेन विल बी देयर। और पेन भी ऐसी रहती है, जाड़ का या दांत का दर्द तो जिसको होता है वही जानता है। इट इज अ वेरी सिवियर काइंड ऑफ अ पेन। बहुत थ्रॉबिंग पेन देखने में आती है, थ्रॉबिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, ऐसी टस टस सी करती होती है, चीसें पड़ती हैं कहते हैं ना हम कॉमन लैंग्वेज में, तो वो ऐसा देखने में आता है। और कई बार जब हम कुछ खाते हैं, कुछ च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, खाना खाते हैं, उस समय पेन बहुत जैसे इनटॉलरेबल पेन हो जाती है, वो टॉलरेट करना, वो सहन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कई केसेस में इतना सीवियर पेन है कि वो, जैसे मैंने बताया ना, अगर उसको ठीक नहीं किया गया टाइम पे, उसको ट्रीट नहीं किया गया, इट विल रेडिएट, वो इट विल रेडिएट, वो एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स अवर जॉ, पूरा जबाड़ा दर्द करना शुरू कर जाएगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा, ऐसे सिम्टम्स भी देखने में आते हैं। एंड इट कैन लीड टू स्वेलिंग ऑल्सो, सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आपको ना जैसे बाहर से देखने में के बारे ऐसे गाल सूजा सूजा दिखता है, द चीक्स आर स्वोलन, द होल फेस इज स्वोलन, पूरा चेहरा जैसे सूज गया है, वैसे सिम्टम भी रहते हैं। फिर दांतों में ना गर्म ठंडा लगता है, वी कॉल इट हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। कुछ गर्म खा लिया वो ऐसे अंदर चीरता हुआ लगेगा, कुछ ठंडा खा लिया वो चीरता हुआ लगेगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टीथ। जो मसूड़े हैं ना, उनमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इज सीन, और रेड हो जाते हैं, वो छूने से भी दर्द करते हैं, द वेरी टिपिकल सिम्टम, छूने से भी दर्द करते हैं। बैड ब्रेथ इज अनदर सिम्टम, मुंह से ना बास आती है, वेरी ऑफेंसिव बैड ओडर, मुंह से बास आती है। एंड फाइनली डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, दांतों का ना कई बार रंग भी थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकती हैं अगर ये लंबा चला गया, अगर ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं किया ना, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, क्योंकि ये जो दर्द बढ़ता है ना, वो एक्सटेंड करता है, मैंने बोला जैसे इट विल रेडिएट टूवर जॉज, टूवर हेड, टूवर नेक, और ये ना पस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड हो सकती है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। सेप्सिस इज द वर्ड अल्टीमेट, लाइक इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। सो अगेन आई वुड से कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। आइए आपके सामने रखता हूं बहुत ही बेहतरीन, द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि टूथ एब्सेस में मदद करती हैं। दोस्तों, द नंबर 1 रेमेडी फॉर मोस्ट ऑफ द डेंटल इश्यूज, हेक्ला लावा। हेक्ला लावा नंबर 1 प्रायोरिटी पे लिया है, क्योंकि जितने हमने सिम्टम्स की बात की है, बिकॉज ऑफ द टूथ एब्सेस, ऑलमोस्ट 99% केसेस जो सिम्टम्स है ना, हेक्ला लावा अकेली कवर करती है। चाहे वो आपकी गम्स की इन्फ्लेमेशन है, टूथ में एब्सेस है, पस फॉर्मेशन है, उस वजह से जो रेडिएटिंग पेन्स है, द रेडिएटिंग पेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। यहाँ जो दर्द ना एक्सटेंड करता है, फैलता है गर्दन में, सर में, जॉ में, पूरा जबाड़ा दर्द करता है, स्वेलिंग आ जाती है पूरे चेहरे पे, गाल सूज जाते हैं, ऑल दीज सिम्टम्स। फिर उस वजह से ना बैड ओडर, जो माउथ की बैड स्मेल रहती है बिकॉज ऑफ द पस इनसाइड, वहाँ भी हेक्ला लावा मदद करती है। टूथ डिके है, सेंसिटिविटी है, स्वेलिंग ऑफ गम्स है, सूजन है मसूड़ों में, हेक्ला लावा। ट्रिचुरेशन टैबलेट्स आर मोस्टली गिवन, 6x टैबलेट्स 4 गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं। 30C इज ऑल्सो आइडियली गिवन, 30C डाइल्यूशन पोटेंसी में हम दे सकते हैं हेक्ला लावा, 3 से 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है मर्कसोल, और इसको अगर हम प्रायोरिटी वाइज भी देखें तो मर्कसोल सेकंड नंबर पे आफ्टर हेक्ला लावा इट कम्स। वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। यहाँ ना दर्द है, पल्सेटिंग पेन है, बिकॉज ऑफ द एब्सेस इनसाइड, पल्सेटिंग टस टस सा करता दर्द रहेगा, जो कि रात को जाके बढ़ जाता है। तकरीबन मर्कसोल के जो सिम्टम्स है ना, नाइट में एग्रवेट हो जाते हैं, रात को बढ़ते हैं। इसमें ना द क्राउन ऑफ द टूथ डिकेज, वो बिल्कुल डिके कर जाता है, दांत ढीले पड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग है, और बर्निंग सी, जलन सी महसूस होती है मसूड़ों में। मर्कसोल का जो पेशेंट होता है ना,
उसका जो माउथ है ना वो चाहे गीला रहे, मॉइस्ट रहता है, लेकिन उसको फिर भी प्यास लगती है, थर्स्ट रहती है उसको। वेरी टिपिकल सिम्टम टू प्रिस्क्राइब मर्कसोल। मर्कसोल 30C दिन में 2 से 3 बार दे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी सिलिशिया। सिलिशिया ना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है जहां सपोरेशन रहती है, जहां पस फॉर्मेशन रहती है, बॉडी के किसी हिस्से में कर पस बन रही है, सिलिशिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। और यहाँ टूथ एब्सेस है, दांत के अंदर पस फॉर्म हो रही है, ऑब्वियसली सिलिशिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज। यहाँ जो एब्सेस बन रही है ना वो दांत की जड़ों में बन रही है, मसूड़ों में बन रही है, द रूट एंड द गम्स आर इन्फेक्टेड, ठीक है। और उस वजह से जो गम्स है ना, जो मसूड़े हैं ना, वहाँ ना सेंसिटिविटी रहती है, सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, टू कोल्ड वाटर। ठंडी अगर हवा भी लगे ना वो भी तंग होता है, तंग करती है। और ठंडी अगर ठंडा पानी भी पिए, वहाँ टच करे ठंडा पानी, कोल्ड से बहुत सेंसिटिविटी रहती है, गम्स आर वेरी सेंसिटिव टू एयर। और माउथ से ना बैड ओडर भी आती है, बैड स्मेल आती है, बाहस आती है मुंह से। ये सब सिम्टम्स वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय द बेस्ट रेमेडी सिलिशिया। साथ में ना देखने में आया मसूड़ों में ना बॉयल्स हो जाते हैं, देयर बॉयल्स ऑन गम्स। पायरिया हम सब जानते हैं, अलग से वीडियो भी है, उस केस में भी सिलिशिया दी जा सकती है, राइट। और पतला जैसे थिन और बहुत ही ऑफेंसिव किस्म का ना स्मेली सा पस निकलता है, ऊजीज आउट, जहां सेपरेशन रहती है, यहाँ केस में टूथ एब्सेस में सिलिशिया जरूर देंगे। 30C में दे सकते हैं, 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दें। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडीज पायरोजीनियम। पायरोजीनियम अगेन इन टूथ एब्सेस में हम दे सकते हैं, लेकिन साथ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जुड़ता है, दैट इज अ हॉरिबली ऑफेंसिव ओडर। माउथ में से ना, मुंह से इतनी गंदी बास आती है कि जैसे बंदा अगर रूम में एंटर करता है ना तो सबको पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज कम, और इसके माउथ से बैड स्मेल आ रही है। पायरोजीनियम अगेन 30C से स्टार्ट करें। दोस्तों 5वीं इंपॉर्टेंट रेमेडीज मायरिस्टिका। मायरिस्टिका सेबीफेरा, मैं कहूँगा इट इज़ अ ब्लेस्ड रेमेडी, इतनी बढ़िया रेमेडी। इट हैज़ गॉट ग्रेट एंटीसेप्टिक पावर्स। एंटीसेप्टिक की ज़रूरत हमें पड़ती है जहाँ एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है। और इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन गुण है, वो ये है कि दोस्तों कि इट विल स्पीड अप द रिकवरी प्रोसेस। जहाँ एब्सेस का केस है ना, ये रिकवरी प्रोसेस को हेस्टन अप कर देती है, फास्टन अप कर देती है, उसको तेज कर देती है, स्पीड अप कर देती है। और इस वजह से, इस गुण की वजह से कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ RCT की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बशर्ते इसको टाइमली शुरू किया जाए, क्योंकि ये ड्रेन आउट करती है पस को, ये पस को निकाल के बाहर फेंकेगी। मायरिस्टिका सेबीफेरा अगेन 30C, 2 बूंदे दिन में 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन एक छठी दवा और ऐड करूंगा यहाँ, दैट इज हेपरसल्फ, क्योंकि इसके बिना तो डिस्कशन हमारी अधूरी रह जानी थी। हेपरसल्फ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जहाँ सपोरेशन प्रोसेस रहता है, जहाँ पस फॉर्मेशन हो रही है, हेपरसल्फ हैज टू बी देयर। इसके अंदर भी गुण है, मायरिस्टिका में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इट ऑल्सो क्लियर्स द पस डिस्चार्ज, ये पस को निकालती है बाहर। और जहाँ ना एसोसिएटेड सिम्टम्स में थ्रॉबिंग सा पेन रहता है, पस निकलती है लेकिन दर्द जो है ना वो थ्रॉबिंग सा पेन रहता है, वहाँ हेपरसल्फ हेल्प करती है। और दर्द भी इस प्रकार का रहेगा कि छूने से दर्द करता है, कई बार केस में ना मसूड़ों से खून भी निकलता है बिकॉज ऑफ द डेंटल एब्सेस, तो वहाँ हेपरसल्फ जरूर देंगे। 200C भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, दिन में 2 बार। तो दोस्तों देखा आपने होम्योपैथी कैसे कैसे सिवियर केसेस में भी हमारी मदद करती है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस रहे, शुरुआती लक्षण जैसे भी शुरू ही हुए हैं, सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, कंसल्ट योर फिजिशियन, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जुड़ते हैं। टू गेट द फाइनल एंड द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, अपने फिजिशियन की सलाह लेके ही दवा का सेवन करें। बट यू कैन कीप दिस रेमेडीज एंडी, अपने पास जरूर रखें, कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं। आशा करता हूँ गुरजारी लाल जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया, और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुई होंगी। इसी कोशिश में दोस्तों एक से एक और वीडियो अपलोड करेंगे, आप अपने सुझाव देना ना भूलें, अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेजें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचा होगा। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।